जय माँ काली प्रिय दर्शकों, आइए चालू करते हैं बादशाह जिनका अमल जो मैं अनुभव बता रहा था उसको वहाँ से शुरू करते हैं। तो मियाँ जी ने मुझे बताया था कि अगले जुम्मे से मैंने बादशाह जिनका अमल शुरू कर दिया। जंगल में पीर बाबा की जो मज़ार थी उसके नज़दीकी ठीक समय पर पहुँचकर बंदिश की, फिर कुछ अगरबत्तियाँ सुलगाकर पीर बाबा की बताई हुई आयतें बोलनी चालू कर दी। इन आयतों को मैं बहुत ही हल्की आवाज़ में बोल रहा था, पर मुझे वहाँ रात में एक प्रकार से डर सा लग रहा था, क्योंकि मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब तक तो मैं दिन में वहाँ आया करता था, रात में वहाँ कभी रुका नहीं था, पर इस इल्म के चलते मुझे रात में वहाँ रुकना पड़ता था, जो मेरे लिए बिल्कुल एक नया अनुभव जैसा था। ऊपर से रात में जंगल में जो मेंढकों झिंगरों का जो शोर होता है ना, वो अच्छे अच्छे दिलों के जो मन होते हैं, जो निडर व्यक्तियों के मन होते हैं, उनमें भी डर भर देता है। और कभी कभी जंगली जानवरों की ऐसी डरावनी आवाज़ें आती थी कि एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे, और दिमाग कहता कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझे अपना शिकार ना बना डाले, क्योंकि जंगली पशु तो आखिर जंगली होता है। उसे क्या पता कि मैं एक नेक बंदा हूँ और अपने मुर्शिद के कहने पर यहाँ पर इल्म कर रहा हूँ। कहीं इस इल्म के चक्कर में कोई जंगली जानवर मेरे साथ कोई जुल्म ना कर दे, ऐसा बता रहे थे। फिर तो मेरे घर वालों को ये भी नहीं पता पड़ेगा कि मैं कहाँ चला गया, क्योंकि कोई जंगली जानवर तो मुझे पूरा ही खा जाएगा। इस तरह 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 के विचार मेरे मन में आ रहे थे, और मैं उन्हें मन से निकाल कर वापस इल्म में लग जाता था। मियाँ समद अली जी ने बताया कि पहले 7-8 दिन तक कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ झींगरों की तथा जानवरों की जो डरावनी आवाज़ें आती थी उसी प्रकार की आवाज़ें आती रहीं, और मैं अपना अमल करता रहा। लेकिन जब मैं 9वें दिन इल्म करना मैंने शुरू किया तो तभी ज़ोरों से ताली बजने की आवाज़ें आने लगी। एकदम से ताली बजी और एकदम मैं चौकन्नों के चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं, लेकिन ताली की आवाज़ थी वो आ रही थी। ऐसा लग रहा था, कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई एक ही व्यक्ति ताली बजा रहा हो, और कई बार ऐसा लगता था जैसे कई सारे लोग तालियां बजा रहे हों। ये तालियों की आवाज़ें कभी तो मेरे बहुत ही करीब से आती, तो कभी बहुत दूर से। जहाँ मैं ये इल्म कर रहा था वहाँ से नज़दीक एक आम का पेड़ था, तो कभी इन तालियों की आवाज़ ऐसा लगता कि आम के पेड़ के ऊपर से आती। पर मैं इन तालियों की आवाज़ों से एक प्रकार से डर नहीं रहा था, क्योंकि मज़ार वाले बाबा ने मुझे बताया था कि यदि इल्म के दौरान तालियों की आवाज़ें आए तो समझ लेना तुम्हारा इल्म सही चल रहा है, तुम्हारी साधना सही चल रही है। ये साधना सिद्धि की एक प्रकार से निशानी होती है। इसी तरह उस पूरी रात सिर्फ थोड़े थोड़े समय के दौरान तालियों की आवाज़ें आती रहीं। फिर 2 आगे की रातों में कुछ ना हुआ, कोई अनुभूति नहीं हुई। पर जब मैं 12वीं रात इल्म करने के लिए गया तब मुझे पहले से ही 3 शख्स वहाँ पर खड़े हुए मिले, जो पीर बाबा की मज़ार के पास खड़े थे और अगरबत्तियाँ लगा रहे थे। उन्होंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं मज़ार से काफ़ी दूर था, इल्म करता था, इसलिए इतनी दूर से कुछ साफ दिखलाई नहीं दे रहा था। पर बहुत सारी अगरबत्तियों के जलने से उठने वाली खुशबू महसूस हो रही थी, मानो किसी ने जैसे उस इलाके में हल्का सा इत्र फैला दिया हो, और हल्की चांद रात होने से धुआं भी उठता दिख रहा था। खैर, मैंने उन लोगों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रोज़मर्रा की तरह मैं अपना जो साधना इल्म था शुरू कर दिया। उसके कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि वे तीनों लोग जो मज़ार के पास खड़े थे वो धीरे धीरे मेरे पास आए, और जहाँ मैं इल्म पढ़ रहा था वहाँ से तकरीबन 10-15 गज दूर आकर के खड़े हो गए। अब मैं उन्हें साफ देख पा रहा था। वो सभी काफ़ी तंदुरुस्त दिखलाई पड़ रहे थे, और उन्होंने अपने हाथों में ज़मीन खोदने वाले औजार ले रखे थे। तसला, फावड़ा, गैती इस प्रकार के औजार थे। ये सभी औजार उनके हाथों में थे। तब मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि ये कोई मज़दूर वर्ग होगा, पर मैं हैरान था कि रात में 11-12 बजे यार ये कहाँ से, मतलब क्या चक्कर क्या है। इसलिए एक परेशानी सी मेरे मन में बनी हुई थी कि ना जाने ये असलियत में ये कौन है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उन लोगों ने वहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी, मेरे ठीक सामने 10-15 जो गज की दूरी थी वहाँ पे, और वो बहुत तेज़ी से गड्ढा खोदे जा रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था, पर वे मुझे नहीं देख रहे थे, वे केवल अपना काम कर रहे थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। मैं उन्हें देख रहा था और अपनी आयतें जो मुझे मिली थी उन्हें हल्की आवाज़ में पढ़े जा रहा था,
लगभग 1 सवा घंटा और बीत गया था और वो अपना काम पूरा कर चुके थे। तभी उन तीनों में से एक आदमी बोला, लो भाई हो गया। उसके ऐसा बोलने से मेरे कान भी एकदम खड़े हो गए कि हो गया, क्या हो गया। तब दूसरा बोला, लंबाई चौड़ाई अच्छे से देख लो, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तब पहला बोला, नहीं लंबाई चौड़ाई पूरी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक अच्छी मज़ार बनेगी, ये भी एक अच्छी मज़ार बनेगी यहाँ भी। और ऐसा कहकर वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मियाँ जी ने मुझे बतलाया था कि तब मैं उनकी ये सारी बातें साफ साफ सुन रहा था और उन्हें ज़ोरों से हंसता हुआ भी देख रहा था। वो मुझे ऐसा मुंह लटका करके देख रहे थे जैसे मेरे ऊपर उन्हें न जाने कितनी दया आ रही हो। और इसी तरह देखते हुए उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे मुल्ला, फंस गया तू। पागल आदमी तो मैंने बहुत देखे हैं, पर खुदा कसम सबसे बड़ा पागल तू ही देखा है, जो ऐसे इल्म को कर रहा है जिसमें आज तक कोई जिंदा ही नहीं बचा है। ऐसा इल्म भी कोई करने का होता है? इतना बड़ा पागल है तू ऐसे इल्म को कर रहा है जिसमें आज तक कोई जिंदा ही नहीं बचा। पर इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है। उस मजार वाले बाबा के चक्कर में आकर के तू ये सब कर रहा है ना। अरे पागल, क्या उसने तुझे नहीं बताया कि इस इल्म में आदमी की जान ही चली जाती है? ये मामूली इल्म नहीं है। इतना तो बताया होगा, गैर मामूली इल्म है, इसमें आदमी की जान ही चली जाती है। जब तेरे पास तेरी जान ही नहीं रहेगी तो तू बता करेगा क्या? इस इल्म में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, पर यह इल्म किसी के बाकस में नहीं आया। जिन 3 लोगों के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो 3 लोग तो तेरे मुकाबले बहुत ज़्यादा दिलेर थे, पर तू तो उनके मुकाबले के मासूम सा बच्चा ही लग रहा है। तुझे और क्या कहें। और तो और जिस मजार वाले बाबा के चक्कर में तू ये इल्म कर रहा है ना, वो मजार वाला भी इसी इल्म के दौरान इल्म की 15वीं रात को यहीं जिन्नों के हाथ मारा गया था। वो भी यही इल्म कर रहा था, और जहाँ जिन्नों ने उसे तड़पा तड़पा कर मारा था ना, आज उसी जगह पे उसकी मजार बनी हुई है। क्या उसने तुझे ये बात नहीं बताई? इसीलिए ये कह रहा हूँ कि तू भी उस मजार वाले की तरह बेमौत ना मारा जाए। और ये जो गड्ढा हमने खोदा है ना, जिसे तू देख रहा है इसे खुदते हुए, ये और कुछ नहीं है, तेरे लिए कब्र खोदी है। क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में जिन्न तुझे भी तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उन टुकड़ों को इसी कब्र में डालकर कब्र बंद कर देंगे। फिर तेरी भी मजार वाले की तरह एक मजार बन जाएगी, जैसे उस मजार वाले बाबा की मजार बनी हुई है। ऐसा कहकर फिर वो आदमी चुप हो गया और बहुत ही रहम भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। मियाँ जी ने मुझे बताया था कि सच कहता हूँ, खुदा की कसम, उनकी ये बातें सुनकर मेरा गला सूख गया था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। और उनकी ये बात सुनकर कि मजार वाले बाबा भी इसी इल्म के दौरान, जिस इल्म को मैं कर रहा हूँ, इसी इल्म में वो जिन्नों के हाथ इल्म की 15वीं रात को मारे गए थे। जब मैंने सुना तो मानो मेरा तो सारा का सारा दम ही निकल गया। जिस व्यक्ति के ऊपर मतलब विश्वास करके मैं साधना कर रहा था, जिसको मैं कुछ मान रहा था, उसकी तो खुद इसी इल्म में जान गई जैसा बता रहे हैं ये, तो मैं तो फिर इसे कर कैसे पाऊँगा? इसका मतलब तो मेरी जान जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उन तीनों आदमियों में से एक बोला, मुल्ला जी, जो हमने तुझे बताया है ना, और जो तुझको कहना था, जो बताना था, वो बता दिया, और जो काम करना था वो भी कर दिया, तेरी कब्र भी खोद दी। इसलिए अब कल ज़रा सोच समझ करके आना। अगर अपनी जान से प्यार है और ज़िंदा रहना चाहता है तो कल मत आना, और अगर अपनी जान देने की सोच ही ली है तो ज़रूर आना। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए और बाकी का सारा जो इल्म था मैंने अपने डरे हुए घबराए हुए मन से पूरा किया। उस रात का डरता रहा और उसको आयतों को पढ़ता रहा, और ये कुछ ना कुछ मेरे मन में विचार चलता रहा, और इल्म पूरा करके वापस अपने घर चला गया। घर जाकर रात भर फिर मुझे जो घंटे 2 घंटे बाद तो सुबह हो ही जाती है, नींद नहीं आई, और मैं यही सोचता रहा कि कल मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बार बार दिमाग तो यही कह रहा था मेरा कि नहीं जाना चाहिए। फिर मुझे मजार वाले बाबा की बात याद आई, जब वे इस इल्म से पहले मुझे इस इल्म के बारे में समझा रहे थे कि बेटा, इल्म के दौरान बहुत ज़्यादा दिखावे और छलावे आते हैं, उन छलावों में मत घबराना।
जिन हर मुमकिन कोशिश करेंगे तुम्हारा इल्म बिगाड़ने की, इसलिए दिलेर होकर के अपना इल्म पूरा करना। मेरा ऐसा सोचते सोचते ही फिर आँख सी लग गई, झपकी सी लग गई और सो गया। और सोते ही मुझे, जैसे ही मैं सोया, हर बार की तरह पीर बाबा के फिर से मुझे दीदार हुए, दर्शन हुए। उस समय वो मुझसे बोल रहे थे कि बेटा घबराना मत, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, और याद रखना इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इल्म के दौरान मारा गया था या मैं बचा था या कुछ भी मेरे साथ हुआ था, जैसा कि वे लोग कह रहे थे। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास कितना है, एतबार कितना है, यकीन कितना है। अगर मुझ पर यकीन करते हो तो इल्म बिल्कुल मत छोड़ना, और अगर यकीन उन लोगों की बात पर है तो बेशक कल इल्म करने के लिए मत जाना। अब फैसला तुम्हें ही करना है, अब फैसला तुम्हें ही करना है, मुझे नहीं करना। बेशक मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें इल्म की ताकत मिले, शक्ति मिले, पर उसके लिए अपनी काबिलियत तुम्हें ही साबित करनी होगी, अपना यकीन तुम्हें ही दिखाना होगा। बाकी घबराओ मत, डरो मत, अल्लाह ताला तुम्हारा रखवाला है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेडरे इल्म बादस्तूर जारी रखो। तभी 1.5-2 घंटे बाद ही सुबह हो गई और मेरी जो आँख थी खुल गई। मज़ार वाले बाबा ने मुझे जो हौसला बंधाया था, उस बात को याद करके एक नई शक्ति, एक नई ताकत मुझे मिल गई थी। और मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि जान अब जाती हो तो जाए, पर मैं अपना ईमान, अपना इरादा और अपना यकीन नहीं टूटने दूंगा। मैं इल्म ज़रूर पूरा करूंगा।